और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो लोग मुझ पे आरोप लगा रहे उनका क्या पता, 5 साल से तो हैदर मेरे कांटेक्ट में नहीं था, तो क्या पता हैदर क्या है, क्या पता वही जहादी आतंकवादियों के साथ मिला हो और यहाँ वो आ रहा है। क्या गारंटी है, किस मकसद से आ रहा है, कौन ले रहा है गारंटी इस चीज की कि वो किस मकसद से आ रहा है। बट आई डोंट केयर, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे भारत। तो सुना आप सबने, बेचारी डर गई, बिल्कुल डरी हुई है। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो आज की खबर ताज़ा है, आपको मैं सुनाने वाली हूँ। ये जा रही है अपने भैया के पास, जो एपी सिंह है, इसका भैया टोपी सिंह, ठरकी रामू काका जो है ना, भैया कम सैया ज़्यादा। आज ये जाने वाली वहाँ पे। भाई कौन 9वें महीने में गोद भराई करता है? अब क्या रीज़न है, क्या माजरा है, क्या खिचड़ी पकने वाली है, वो तो देखेंगे आगे वीडियो में। आगे जाएगी तो खबर पड़ ही जाएगी, है ना, कि क्या करने वाली है ये हमेशा एक न एक खेल खेलती है, चाल चलती है। तो भाई आज है इसकी, जो मुन्नी का जन्मदिन था ना, आज ये वो वीडियो में बता रही है सारा कि हम मना रहे हैं जन्मदिन। तो आजकल तो बहुत ही जन्मदिन बनते हैं इनके घर में। ये जो लप्पू है जो दिख रहा है मच्छर झिंगुर सा, ये जो सारे फसाद की जड़ है ना, वो यही है। सारे फसाद की जड़ यही है जो ये दिख रहा है आपको। ये जो दिख रहा है ना, बड़ा ही चूहा जैसा, मच्छर जैसा, ये बहुत ख़तरनाक है ना। इन लोगों की शक्ल पे नहीं जाना आप लोग, ठीक है। ये बहुत ही ख़तरनाक लोग हैं। जैसे एक सांप होता है ना जो डस लेता है तो इंसान बचता नहीं है, ये वो सांप है। तो जा रहा है लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं, भाई कमाई हो रही है, 12-12 चैनल की कमाई है, तो जाहिर सी बात है रुपयों की बरसात हो रही है ना। अब ये सीमा हैदर जब तक यहाँ रहेगी, जब तक इन लोगों के पास क्या बोरे भरेंगे, है ना, पैसे की इनको क्या कमी है। तो लेके आ गया, एक नहीं दो दो केक लेकर आया है। तो ये जो भगोड़ी है ना, सीमा हैदर जो खड़ी है, सीमा हैदर तुम चाहे कितना भी बच्चों का दिखावा कर लो, कितना भी तुम कर लो, लेकिन कुछ दाल गलने वाली नहीं है। गुलाम हैदर आ रहा है अपने बच्चों को लेने, और बच्चों को लेकर जाएगा। तुम चाहे एपी सिंह के घर भागो, तुम चाहे किसी सिंह के घर भागो, तुम चाहे भैया कमसैया के घर भागो, तुम किसी के भी घर भाग लो, किसी के भी घर भाग लो, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, इसको बहुत पसंद आ गया था। इसको क्या पसंद आएगा, वो पसंद करके लाई है। ये तो सिर्फ बता रहा है कि मैं गया था शॉपिंग करने। सारी शॉपिंगें तो यही करने जाती है, जो पेट में सिलिकॉन भरी है ना, यही करने जाती है, दिखाती नहीं है, बस करके आ जाती है चुपचाप। तो आज अब गुलाम हैदर की बेटी का जन्मदिन है, मुन्नी का। तो ये लाए बहुत सारे सामान। तो चिड़िया बहुत सारी आ रही है आज तो हमारे यहाँ पे। कितना भी कर लो तुम, बड़े बड़े बलून्स लगा लो, कुछ भी कर लो, तुम जो दिखावा कर रही हो ना बच्चों का, कि हम बच्चों की बहुत केयर करते हैं, बहुत बच्चों को रखते हैं, तो तुम्हारी ये सब करने से कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तुम चाहे कितना भी एक्टिंग कर लो, तुम्हारी एक्टिंग, तुम्हारी चालाकी, तुम्हारे ढोंग सबके सामने आ चुके हैं, ठीक है। और जो तुम बच्चा पैदा करने का खेल खेल रही हो ना, वो खेल भी सबको पता है, ठीक है। सीमा हैदर, तुम कितना झूठ बोलोगी, कितना झूठ बोलोगी, तुम बोलो कितना झूठ बोलोगी, तुम्हारा झूठ तो सामने आ ही जाता है सबके, ठीक है। तो तुम्हारी ये चाल जो है ना, चल रही हो ना, देखते हैं कि तुम जाती हो अपने भैया कमसैया के घर पे तो क्या खेल खेलती हो, क्या खेला करती हो तुम।
तो भाई रमज़ान महीना है, सबको रमज़ान मुबारक हो मेरी तरफ से। जितने भी मेरे भाई बहन हैं सबको रमज़ान मुबारक, और रखना हमें अपनी दुआओं में भी याद। तो देखिए ये केक लेकर आया है, और ये देखो तीनों बेटियां हैं। ये दोनों बेटियों के चेहरे पे आप इतनी वो सब नहीं देखोगे, खुशियाँ नहीं देखोगे, कहीं पर भी नहीं दिखती, क्योंकि इनको इनके पापा याद है, मालूम है। और इसकी नज़र तो जो है ना लप्पू की, ये झिंगुर की, इन बच्चियों के ऊपर भी गंदी रहती है। ये बच्चियों के ऊपर भी गलत नज़र रखता है, ये तो सभी को पता है ना। एक बार इसके ऊपर इसके वजह से केस भी हुआ था, बच्चियों को गंदी नज़रों से देखता है। जैसे कि ये गोद में उठाता है बच्चियों को तो बोलता है कि मुझे इसमें सीमा नज़र आती है। तो आप सब सोच ही सकते हैं ना कि ये कौन सी नज़र से देखता है बच्चियों को। ये जो मुन्नी है ये छोटी थी, मासूम सी थी एकदम, इसको कुछ मालूम नहीं था, इसलिए इसको इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ये इन लोग को जानती है। बाकी ये जो बड़े बच्चे हैं इनको तो पता है, इनका गांव, मुल्क, इसके पापा सब कुछ जानते हैं ये लोग, इसलिए इनको तो जाहिर सी बात है याद तो आएगा, इनका मुल्क याद आएगा, इनके रिश्तेदार, इनकी मासी, खाला जो भी ये सब याद आती हैं। बस ये बच्चियों को डरा के, धमका के, मार पीट के इनको कैसे भी चुप कराई रहती है कि बच्चे कुछ ना बोलें। ये बहुत जुल्म करती है बच्चों पे, मारती भी है उनको, मार के उनको पहले टॉपिक सिखाती है, समझाती है। सीमा हैदर तुम पहले बच्चों को एकदम समझा लेती हो, पटा लेती हो, तुम बच्चों को डरा लेती हो, उसके बाद बच्चों को कैमरे के सामने लाती हो, इसके पहले तुम नहीं लाती, है ना, कि बच्चे कहीं कुछ उगल ना दे। पहले तुम बच्चों को एकदम अच्छे से पक्के बना लेती हो, एकदम पक्का कर लेती हो, उसके बाद लाती हो, है ना। तो ये सीमा हैदर जो है ना बहुत ही शातिर औरत है, बहुत ही ज़्यादा। कितना भी कर लो, देखो इन बच्चों के चेहरे पे ज़रा सा भी कोई भी स्माइल नहीं है, देख रहे हैं बच्चे, हाँ बस देखते रहते हैं। ये 65 दांतों वाली छिपकली आई है जो बहुत ही सर पे पल्लू रख के, घूंघट रख के, ओ घूंघट वाली ज़रा घूंघट हटा लो, ऐसा बोलती है ये सीमा हैदर भगौड़ी। तो भाई सीमा हैदर के ऊपर सारा इसका घर परिवार भिखारियों का चलता है। इन भिखारी ख़ानदान में जब से सीमा हैदर आई है, जब से इनके घर में रोटी अच्छी बनने लगी है, उसके पहले किराने की दुकान पे 10-5 रुपए की मतलब दाल चावल तौलता था, देता था, वज़न करता था ये जो लप्पू झिंगुर है। तो इसकी बहुत महीने की 10,000 8,000 कमाता था ये, उसमें क्या होने वाला है, हर चीज़ सोच समझ के करना पड़ता था। और आज लाखों में पलते हैं ये, है ना। तो आज क्या ही कहना है इनको, भगोड़ी को कैसे जाने देंगे ना, नहीं चाहेंगे कि ये यहाँ से जाए। ये जब इनको टच करता है, इनको छूता है ना, तो मेरा तो इतना खून खौल जाता है ना कि मैं क्या बताऊँ। सोचो इसके बाप के ऊपर क्या बीतती होगी, इन बच्चियों के बाप के ऊपर क्या बीतती होगी। ये चला है पापा बनने, ये खुद पापा सा है, ये खुद इसके मुंह में ऐसा लगता है कितनी बार की दांत ही नहीं है, ये खुद इतनी इसकी शक्ल ही इतनी गंदी है, इतना बेकार सा दिखता है ये। क्या ही बोलना इनके बारे में। ये तो गिरे हुए लोग हैं, अब कितना गिरेंगे ये, इनको क्या मालूम कि इज्जत क्या होती है ना। ये तो किसी की भी बहन बेटी को मोहरा बनाकर अपना घर खर्चा चलाएंगे, है ना। तो जैसे कि ये भगोड़ी को पटाकर, जैसे कि एक वीडियो में ये बोल रही है, अगर तुम ना पटाते तो मैं ना आती, मैं तो वहाँ खुश बैठी थी। तो आगे मैं लगा देती हूँ, आप लोग वो भी देख लो। मेरी वजह से ये कैसे गए, अगर ये ना बुलाते शायद मैं ना आती, शायद ये ना पटाते शायद मैं ना पढ़ती, वहाँ खुश बैठी थी। तो सुन लिया आप सबने क्या बोला इसने, है ना। अगर तुम ना पटाते तो मैं ना पढ़ती, तुम ना बुलाते तो मैं ना आती, है ना, बोला ना इसने। तो बस आप समझ लो कि ये किसी की भी बहन बेटी को कैसे भी खेल लगाते हैं, कैसे भी पटाते हैं, कैसे भी अपने जाल में फंसा के उनको अपनी तरफ माइल कर लेते हैं। और ये भगोड़ी तो उसमें की थी ही पहले से ही, है ना। ये तो ऐसे ही पता नहीं कितने लोगों से पटती फिर रही थी पाकिस्तान में भी। तो इसको तो ऐसा था कि मैं इंडिया में जाऊंगी, यहाँ पे तो मैं बदनामे ज़माना हो ही चुकी हूँ, मैं इंडिया में जाकर चैन सुकून से जीऊँगी। लेकिन इसकी जो
सोच थी ना, उससे कई अलग सब कुछ था, है ना। तो ये लाई है गिफ्ट, यानी कोई ने दिया है इसको, जिसको मासा और मासी बनाए हुए हैं। तो इसको कोई बहन नहीं है, इसको हमेशा कोई साली साड़ी सड़वाई नहीं बनाता है। तो ये बच्चों को लाकर कोई ने गिफ्ट दिया है, ये नहीं, इन लोग नहीं लाए हैं, कोई ने दिया है गिफ्ट बच्चों को। तो बोलती है तुम खोलो तुम खोलो तुम खोलो, तो अपने खुद खोल रही है अब। तो कोई बच्चों को डॉल्स दिया है, जाहिर सी बात है बच्चे मासूम हैं, बच्चों के ऊपर तो सबका दिल पिघल जाता है, बच्चों को तो सभी लोग प्यार करते हैं। पर तुम अपने बारे में सोचो सीमा हैदर कि तुम्हारा क्या होगा, है ना। इन बच्चों के ऊपर तो तुम पल रही हो, इन बच्चों की वजह से तो तुम इंडिया में बैठी हो, इन बच्चों की वजह से तो इनका घर चल रहा है, इन भिखारियों का ख़ानदान इन बच्चों के नाम से चल रहा है ना। और तो सीमा हैदर तुम्हारे नाम से चल रहा है, ठीक है। तो तुम इनके नाम से कमाओ और अपने नाम से कमाओ, तुम कमाओ और इन भिखारियों को दो, इन भिखारियों का घर चलाओ, तुम जो मर्जी आए करो। पर बच्चों का तो क्या, बच्चे तो बेचारे मासूम हैं, आज नहीं तो कल ये चले ही जाएंगे, है ना। इसलिए तो तुम डरी हुई हो, पाकिस्तान से लेने आ रहा है गुलाम हैदर, इनके बाप आ रहे तो नहीं, तो तुम्हारी डर एकदम अंदर खौफ खाई हुई हो, तुम इसके लिए भाग रही हो, तुम AP सिंह के घर पे अब, है ना। वरना तुम कहाँ AP सिंह के घर जाने वाली थी, अभी तक तो तुम नहीं गई, तुम्हारा सिलिकॉन का खेल ख़त्म हो रहा है, अब तुम भाग रही हो AP सिंह के घर पे, है ना। जो भैया कम सैया ज़्यादा है, जो लुच्चा लफंगा तुम्हारा एक भाई है, जो निर्भया के केस में जो कातिलों के साथ खड़ा हुआ था, तुम याद रखना उन कातिलों की सज़ा नहीं ख़त्म करवाई थी, सिर्फ टलाया था दिन उसने, सज़ा तो उनको हुई थी। तो भैया तुम्हारा वकील वही है ना। तो तुम भी आज नहीं कल डिपोर्ट होने वाली ही हो, तुम फिक्र मत करो। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपनी बहन को दुआओं में याद ज़रूर रखना। तो देखिए ये लाया था लप्पू, बोले तुम्हारे पापा लाए हैं, ये तुम्हारी मम्मी लाई है। ये पापा जब कहती है ना तब तो मेरे को इतना गुस्सा आता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। ये कोई पापा सब पता नहीं कितने को पापा कहलवाती है ये, इसके पता नहीं कितने पापा बनाई हुई है ये बच्चों के। इस बच्चा ही कैसे पैदा हो गए जो ये हर किसी को पापा बनाई रहती है। पापा सी हो रही है, खुद पापा सा हो रहा है, वो खुद ही तुम्हारा पापा लगता है सीमा हैदर, तुम्हारा बच्चा खुद ही लगता है वो 6 नंबर का। तुम पापा बुलवाते अच्छी नहीं लगती हो, ठीक है। तो तुम पापा मत बुलवाया करो, तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता है, समझ गई। बहुत अपने आप को जो स्मार्ट समझती हो, तुम कितना स्मार्ट बन लो, तुम स्मार्ट तो हो नहीं, बेशरम बेहया नालायक हो।